Hello friends, today I am coming with the part 3.2. Question number 1 is what नक्सल मूवमेंट was organized by, क्योंकि पार्ट ही है हमारा जो 3.2 पार्ट है वो नक्सल मूवमेंट पे है। पहला क्वेश्चन ये बनता है नक्सल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था, कहाँ से शुरू हुआ था। ये कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू हुआ था, ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था इस मूवमेंट को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड द टर्म नक्सलाइट कम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नक्सलाइट टर्म्स आया कहाँ से था। नक्सलाइट टर्म बेसिकली कहाँ से आया था, वो नक्सलबारी एक विलेज है छोटा सा था गाँव में, सॉरी वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है, ये विलेज है, स्मॉल विलेज नक्सलबारी, वहाँ से ये टर्म आया था नक्सलाइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिन लेड बाय। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी चलाई जा रही थी सीपीआई मार्क्सिस्ट, वो कौन चला रहा था। तो वो दो लोग थे जो चलाने वाले थे, कानू सन्याल, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एंड जंगल संथाल। तो ये दो लोग थे जो मिल करके इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को चला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हु डिक्लेयर्ड इट सपोर्ट फॉर द मूवमेंट एज नक्सल मूवमेंट। तो किसने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया था इस मूवमेंट के लिए एज ए नक्सल मूवमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीगुड़ी किसान सभा, एस के एस के नाम से भी आ सकता है, सिलीगुड़ी किसान सभा, इसने सपोर्ट जो दिया था नक्सल मूवमेंट को। बेसिकली क्या था कि चारू मजूमदार जो थे वो वहीं पे ही थे, सिलीगुड़ी से ही उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ जो थी उनकी वो सब सिलीगुड़ी में ही रहती थी, चेक करते थे वो वहाँ से, उनका मेन हब ही वहीं पर था, सेंटर ही उनका वहीं था हर चीज़ का। तो वहाँ से जो इसकी वहाँ की जो किसान सभा थी सिलीगुड़ी की, वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी इस मूवमेंट को, क्योंकि वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे, चारू मजूमदार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी आगे चल के मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ फिफ्थ शेड्यूल। क्योंकि बेसिकली क्या है इसमें कि जो ये हुआ था सारी चीज़ें, इसके होने की दो वजह थी, एक तो फिफ्थ शेड्यूल, एक नाइन्थ शेड्यूल। तो हमें पता होना चाहिए कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है और नाइन्थ शेड्यूल क्या है। तो फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली क्या है, फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स दैट ऑल द फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड द लैंड्स दैट आर इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि एसटी, आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या था, जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स थे, जितने भी ज़मीनें थी जो कि जो ले रखी थी शेड्यूल ट्राइब्स में, बिना उनका उनका उस पर हक नहीं था, उनका उस पर नाम नहीं था, कोई उनके नाम से ज़मीन रजिस्टर नहीं थी वो, लेकिन उन्होंने अपने ले रखी थी, वो हमेशा से इस्तेमाल करते चले आ रहे थे, उनके पूर्वज से पूर्वज इस्तेमाल कर रहे थे जंगलों के थ्रू, तो वो सब भी इस्तेमाल करते थे। तो वो उन्होंने बाद में ये फिफ्थ शेड्यूल में किया गया था कि वो अब कौन देखेगा, तो वो अब उनका हक नहीं रहेगा शेड्यूल ट्राइब्स का वहाँ पे, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, कमेटी थी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये चीज़ थी, तो ये फिफ्थ शेड्यूल था जिसकी वजह से ये लड़ाई इतना इतना ये नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे। और नाइन्थ शेड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था। ये क्वेश्चन बेसिकली फ्रेंड्स वन लाइनर में आ सकता है, आपको 4 लाइन ऑप्शन ऐसे ऑप्शन में मिल सकती है, तो उसमें आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। एंड द नाइन्थ शेड्यूल इज़ व्हाट स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड अ सीरीज ऑफ लैंड लेजिस्लेशन। तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या था कि उसमें ये बता रहे थे वो कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था कि सीरीज ऑफ लैंड लेजिस्लेशन, ज़मीन को लेकर कि कैसे नियम बनेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ कंसंट्रेशन ऑफ लैंड्स अमंग अ फ्यू रिच अपर कास्ट। तो वहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया था उस टाइम पे कि जो मैक्सिमम जो ज़मीन है वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के पास में है, जो कंट्री के अपर कास्ट लोग हैं उन्हीं के पास मैक्सिमम ज़मीन है। तो इट ऑल्सो इम्पोज्ड लैंड सीलिंग लॉस। तो इन्होंने एक लैंड सीलिंग लॉ इम्पोज किया था विच लिमिट द अमाउंट ऑफ लैंड। तो उसने एक लिमिट बनाई कि कितनी ज़मीन एक पर्टिकुलर इंसान अपने पास रख सकता है, दैट अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड। कि ऐसा नहीं कि कितनी भी ज़मीन कोई भी अपने नाम करता चला जा रहा है और लिख ले तब उसके पास अपना कब्जा करता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल है, तो नाइन्थ शेड्यूल में इस चीज़ को बनाया गया था। तो यहाँ पे ये भी था, कैसे कुछ वहाँ पे ऐसे थे शेड्यूल ट्राइब्स जिनके पास ज़मीन पहले से बहुत ज़्यादा थी, तो उनको जिनके पास ज़्यादा थी वो ये चाहते नहीं थे कि उनकी ज़मीन जाए, जिनके पास कम थी वो चाहते थे कि ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दोनों तरफ से ये भी एक मुद्दा फंसा हुआ था नाइन्थ शेड्यूल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7 इज हु ऑर्गेनाइज द सीजर ऑफ क्रॉप्स कैंपेन इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1943। ग्रेट फेमाइन क्या होता है, ग्रेट फेमाइन व्हाट इज बेसिकली, ग्रेट फेमाइन होता है जब बहुत ज़्यादा भुखमरी हुई थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, तब इतना ज़्यादा लैक ऑफ क्रॉप्स, क्रॉपिंग नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा सूखा था, और क्या बोलते हैं बिल्कुल क्रॉप नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ही पूरे देश की स्थिति ख़राब थी, खाने को लाने पड़े हुए थे उस समय पे, ये स्थिति थी। तो सीजर ऑफ क्रॉप्स जो कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया था वो चारू मजूमदार ने स्टार्ट किया था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, याद रखना फ्रेंड्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट हु रोट 8 आर्टिकल्स नोन एज द हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने 8 आर्टिकल्स लिखे थे
जो कि इसे जिसे एक कहा जाता है हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट्स, जिसके नाम से उसे जाना जाता है, वो चारू मजुमदार ने लिखे थे। बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, जो ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो इसकी नींव रखी थी, जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो था इस नक्सलाइट मूवमेंट का, वो बेसिकली इन्हीं 8 आर्टिकल से आया था। हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट जिसे कहा गया है, 8 आर्टिकल जो कि चारू मजुमदार ने लिखे थे, उसी पे बेस्ड ये पूरा नक्सलाइट मूवमेंट चलाया गया था। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट, कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में किसने फाउंड की थी। तो फाउंड करने वाले कौन थे, चारू मजुमदार। इन्होंने 1969 में फाउंड की थी एज ए जनरल सेक्रेटरी। उसको मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन बताया था, उसमें वो 2 लोग इस पार्टी के साथ में चला रहे थे एज ए इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, एज ए फाउंडेड क्या कह सकते हैं कि फाउंडर ही थे एक तरीके से वो भी, बट इन्होंने बेसिकली फाउंड की थी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। सो चारू मजुमदार। ऑप्शन में आपको कानू सन्याल भी मिलेंगे, ऑप्शन में आपको जंगल संथाल भी मिलेंगे, बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान रखना है चारू मजुमदार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और ट्रिकी भी है, तो यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को इसके बाद का जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, बहुत जल्दी मैं अपडेट करूँगा। मुझे पता है एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी में, सो जल्दी से जल्दी आप लोग को मिलेगा। और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, शेयर एज मच एज़ पॉसिबल करो, जिससे कि मैं अब हिस्ट्री को लेकर के लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो प्लीज़ जस्ट डू इट फास्ट एज सून एज पॉसिबल, it will very helpful to you. Thank you.